हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले 10 ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आप वो मिस्टेक्स ना करें अपने इट्सी अकाउंट के साथ। सबसे पहले गाइस, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अच्छे जो इट्सी के टूल्स हैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो काफ़ी अच्छी डील्स अवेलेबल है टूल्स पे। जल्दी से जाके नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले जो मिस्टेक है वो इट्सी फोटोज़ हैं। जो हम इट्सी फोटोज़ डालते हैं, मैंने काफ़ी लोगों के देखा है, कोई 2 फोटो डाल रहा है, कोई 4 फोटो डाल रहा है। आपको प्रॉपर जो 10 फोटो की लिमिट दी हुई है, मोस्टली आप कोशिश कीजिए उसको यूज़ करें। वो कैसे करनी है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आपको यूज़ करनी है। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप और फोटोज़ बना सकते हैं कैनवा के अंदर। लाइक आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट है तो कहाँ पे कैसे डिलीवर होगा, डिलीवरी टाइम क्या होगा, कोई आप ऑफर दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप रिसर्च करेंगे जब आपके कॉम्पिटिटर्स को, तब आपको पता चलेगा। एंड उसके डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर तो जैसे आपने देखा होगा कि कैनवा से कैसे फाइल डाउनलोड करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आप उस फोटोज़ के अंदर दे सकते हैं। इससे क्या होता है, जब भी कोई फोटोज़ को स्क्रॉल करता है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड आसानी से वो अपने प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाता है। जो सेकंड नंबर की मिस्टेक करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, जो अच्छी मोस्ट पॉपुलर लिस्टिंग होती है जिससे आपको सेल्स और व्यूज़ मिल रहे हैं, उस लिस्टिंग के अंदर एडिटिंग कर देते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी भूल के भी नहीं करनी है। आपकी जो चल रही है लिस्टिंग, अच्छे व्यूज़ एंड विजिट्स दे रही है, उस लिस्टिंग के अंदर कभी भी आपको एडिटिंग नहीं करनी है, ना टैग्स, ना कीवर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ने हैं आपको उस लिस्टिंग के अंदर। नंबर थर्ड मिस्टेक है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। लाइक आप किसी का भी कंटेंट या कॉपी इमेजेस वगैरह को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है 1000 सेल या 500 सेल, 200 सेल्स आप मेहनत करें और उसके बाद आपको कॉपीराइट के चक्कर में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या लिस्टिंग्स को डाउन करना पड़े। तो कोशिश कीजिए आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, आप किसी और का कंटेंट को कॉपी ना करें। एंड पहले टर्म्स एंड कंडीशन आप इट्सी की पढ़ लीजिए, उसी के बाद कोशिश कीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि आज मुझे कोई इशू नहीं हो रहा तो कल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी का कंटेंट या इमेजेस कॉपी कर रखी है तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको कभी भी कॉपी कंटेंट या कॉपी इमेजेस वगैरह को यूज़ नहीं करना है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो नंबर 4 मिस्टेक है जो लोग करते हैं, अनप्रोफेशनल आंसर्स ऑफ रिव्यूज़। लाइक जो भी कस्टमर्स रिव्यूज़ करते हैं तो उनको एक अनप्रोफेशनल आंसर करना, लाइक किसी ने नेगेटिव रिव्यू कर दिया तो उनको एक प्रॉपर आंसर नहीं देना, सबसे बड़ी गलती है गाइज। इट्सी सारी चीज़ें नोटिस करता है। आपको चाहे 1 स्टार मिला है, 2 स्टार मिला है, 5 स्टार मिला है, आपको एक पोलाइट वे में आंसर करना है, एक प्रोफेशनल वे में आंसर करना है। कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है रिव्यूज़ के आंसर करते टाइम। बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमको पर्सनली अटैक किया है इस रिव्यू के अंदर, तो आप ऐसा मत सोचिए। एज ए बिजनेस आपको अगर कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हर किसी को पसंद नहीं आएगा, 100 में से 2 लोग होंगे जिनको नहीं पसंद आएगा, तो उनके नेगेटिव रिव्यूज़ को आंसर आपको पोलाइट नहीं करना है, कभी भी एग्रेसिव आंसर्स आपको नहीं देना है। इससे भी आपके अकाउंट में दिक्कतें आ सकती हैं। इस लाइक इशू को आप रिपीट ना करें। दैट इज़ बेटर थिंग फॉर यू। एंड चलते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, नंबर 5 मिस्टेक जो हम करते हैं, अंडर प्राइसिंग अवर प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अंडर प्राइस कर देते हैं। लाइक उनकी प्राइसिंग प्रॉपर नहीं रखते। हम सोचते हैं कि कम प्राइसिंग रखेंगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइज। आप प्राइस डबल कर देंगे तो कस्टमर्स कम आएंगे, बट आपको कॉस्टिंग उतनी ही पड़ेगी और उतना ही प्रॉफिट होगा। बिकॉज आप जैसे मान लीजिए कोई $10 का प्रोडक्ट था, आप 100 लोगों को बेच रहे हैं तो $1000 आप अर्न कर रहे हैं, बट वहीं $20 का प्रोडक्ट 50 लोगों को बेच के भी आप $1000 कमा सकते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है कि मैं कम प्राइस में बेचूंगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज़्यादा सेल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा प्राइस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रखिए, प्रॉफिट मार्जिन हो कॉम्पिटिटर के हिसाब से रखिए। कभी भी अपने आप को अंडर प्राइस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इसमें प्रॉफिट्स बनाने में या लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा, प्रॉफिट बनाने में दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर चलते हैं, जो फोकसिंग ऑन अ रॉन्ग निश। फोकसिंग ऑन अ रॉन्ग निश का मतलब है आप ऐसा निश को पकड़ रहे हैं जो मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड में नहीं है या फिर सेचुरेटेड हो चुका है, बट फिर भी आपको लगा कि मुझे इसमें काम करना चाहिए एंड आपने सोचा कि मैं प्रोडक्ट ले आता हूँ और बेचना शुरू कर देता हूँ।
ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको पहले रिसर्च करनी है अपनी इंडस्ट्री के बारे में, इट्सी पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, कैसे डिज़ाइन है उनकी, क्या क्या कॉस्टिंग है, कितने मार्जिन है, कितनी डिलीवरी कॉस्ट लगेगी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझने वाली है। और ये सब चीज़ें समझ के ही आपको अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है या नीश को चूज़ करना है। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, बस प्रोडक्ट ले आते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, नहीं सेल आएगी गाइस। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है अपने नीश के ऊपर, क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं होते। सो गाइस आगे से आप ध्यान रखिएगा। नंबर 7 मिस्टेक्स जो करते हैं, इट्सी एड्स को रॉन्ग टाइम पे चलाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इट्सी एड्स बहुत ही मैजिकल चीज़ है और हमको चलाते ही सेल होगी, ऐसा नहीं है गाइस। इट्सी एड्स का जो मोटो रहता है ना, वो रहता है कि आपको कोई फेस्टिवल सीजन है, कुछ है, क्रिसमस है, ब्लैक फ्राइडे है, न्यू ईयर है, इस ओकेजन्स के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे तो आपको सेल्स वगैरह मिलेगी। आप रेगुलर बेसिस पे एड्स वगैरह रन करेंगे तो इतना रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। बट आप सीजनल वाइज जो है कि क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे इस तरीके की एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, ऑफर बेस्ड एड्स रन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपकी प्रॉपर लिस्टिंग का ऐसी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इट्सी एड्स होती हैं वो आपके लिस्टिंग के कीवर्ड से, जो कीवर्ड मिलते हैं लिस्टिंग के अंदर, उन्हीं के ऊपर शो होती है। एंड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कंट्रीज़ मैंने बताई है, आप कंट्रीज़ कैसे चूज़ कर सकते हैं। सो आप उस वीडियो को भी नीचे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में चीज़ें कवर की हुई है। नंबर 8 मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो है कॉपीइंग द कॉम्पिटिटर। लाइक आप क्या सोचते हैं कि इस कॉम्पिटिटर की बहुत सेल आ रही है, मैं इसकी सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ तो मेरी भी सेल आने लग जाएगी। सो गाइस ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंटरनेट को सब पता है कि किसने सबसे पहले इमेजेस डाली है, किसने कंटेंट डाला है, वो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़, उसके रिव्यूज़ जो हैं उस लेवल के ऊपर आप पहुंच जाते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। सो क्योंकि जब कोई सेल्स या किसी अकाउंट के एल्गोरिथम काम करती है तो उसमें सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसकी सेल्स कितनी है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, वो आंसर्स कैसे कर रहा है रिव्यूज़ का, वो कस्टमर्स के फीडबैक को कैसे ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। उसके बाद उसको उसकी सेल्स वगैरह को और विजिबिलिटी डिसाइड की जाती है इट्सी की तरफ से। तो आप सोचेंगे कि मैं इसका पूरा सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, मेरी भी सेल आने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद के प्रोडक्ट पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है कि जल्दी से इट्सी पे सक्सेस हो जाएं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेके इट्सी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप इट्सी पे सक्सेस हो सकते हो। एंड काफ़ी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप इस फिक्र में मत रहिए कि प्रॉफिट्स वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा वैसा। काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है इट्सी के ऊपर। नंबर 9 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि एक बार मैंने एसईओ कर दिया, कीवर्ड डाल दिए और बस मैं बैठ जाऊं, अपने आप से सेल आएगी। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता है गाइज। आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। एसईओ जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस, जैसे आपने एक बार कीवर्ड डाल दिए तो मे बी हो सकता है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आउटडेटेड हो जाए कीवर्ड्स, कंपटीशन बढ़ जाए उन कीवर्ड्स पे। तो आपको मोस्टली कीवर्ड्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा और यही कंटिन्यूस इट्सी की एल्गोरिथम कहती है। तो आप ऐसा समझते हैं कि भाई एक बार प्रोडक्ट डाल दिए, कीवर्ड डाल दिए, अपने आप से जिंदगी भर सेल आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। कंटिन्यूस जो लिस्टिंग्स आपकी काम नहीं कर रही है उनके ऊपर आपको कंटिन्यूस काम करना है। उनके ऊपर कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ों पे आप फोकस करना है और नए नए कीवर्ड्स को रोटेशन में लेके आना है। सो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है कि कीवर्ड्स डाल के छोड़ दिए, अब अपने आप से सेल आएगी, वेट कर रहे हैं आप। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि अपने आप से आपको लाइफ टाइम सेल आती रहेगी। सो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। आप फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, देन अपनी लिस्टिंग्स को इंप्रूव करते रहिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं कि हमें भी इट्सी पे स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या करें, बट आप सोचते तो हैं बट लाइक आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप इट्सी के ऊपर जाइए, इट्सी का लॉगिन कीजिए, इट्सी के ऊपर अकाउंट क्रिएट कीजिए। एंड आपको नहीं समझ आता है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि हमारा लाइव कोर्स रहता है, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं रहते। पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर एक क्लास होती है एक स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हर अकाउंट के अंदर अलग अलग चीज़ें काम करती है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। वो सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ। तो नीचे दिए गए नंबर्स और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।